हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम एलिगेशन और स्पेशली मिक्सचर की मैं बात करूंगा। ठीक है, आज के सेशन में मिक्सचर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 है हमारा, जिसमें हम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके नाबार्ड ग्रेड ए 2021, सेबी ग्रेड ए 2021 और आरबीआई ग्रेड बी 2022 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनसे आपके एग्जाम में पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। सॉरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है भाई, आप लोग भी साथ के साथ कोशिश करिएगा सोल्व करने की। क्वेश्चन क्या है देखो, ए जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:1. When 10 liter of the mixture was taken out and 10 liter of the liquid B was poured into the jar, this ratio become 2:3. The quantity of liquid A contained the jar initially was. ठीक है, देखो क्वेश्चन को बहुत आराम से पकड़ने की कोशिश करिएगा सबसे पहले कि वो बोल क्या रहा है। ए जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी। ए और बी दो लिक्विड हैं, जिसमें किस रेशियो में है, 4:1 में। ये हमारा इनिशियल मिक्सचर है भाई। ठीक है, इनिशियल मिक्सचर है, ओरिजिनल मिक्सचर है। अब वो कह रहा है कि व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट। अब अगर इसमें से 10 लीटर मिक्सचर जो है वो रिमूव कर देते हैं हम, तो रिमूव करने के बाद अब जो ए और बी का रेशियो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना। यानी कि अगर 10 लीटर माइनस कर रहे हैं तो क्वांटिटी दोनों में से कम हो रही है, ए में से भी और बी में से भी, बट दोनों का जो कंपैरिजन है, जो रेशियो है, वो तो सेम ही रहेगा अगर मिक्सचर कम हो रहा है, चाहे आप कितना भी निकाल दो। ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों में फर्क क्या है कि ये ओरिजिनल है और ये 10 लीटर रिमूव होने के बाद है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 10 लीटर ऑफ द लिक्विड बी वाज प्योर्ड इनटू द जार, दिस रेशियो बिकम 2:3. अब इससे आगे चेंज क्या हुआ कि उसने कहा कि इसमें 10 लीटर सिर्फ बी के अंदर ऐड कर दे, तो यही रेशियो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। क्लियर है भाई। अब मैं अगर इन दोनों मिक्सचर्स को कंपेयर करता हूं, सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सिर्फ बी में 10 लीटर ऐड हुआ है, ए की क्वांटिटी तो सेम है, इसलिए ए की क्वांटिटी क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। अब यहां पे देखो ए की क्वांटिटी 4 है, यहां 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, तो पूरे रेशियो को करनी पड़ेगी हमें, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4:6 लिख लो या 2:3 लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है भाई। अब ए की क्वांटिटी सेम होगी तो बी में चेंज कितना हुआ, 1 से 6 हो गया, तो कितने यूनिट का चेंज हुआ, 5, और एक्चुअल में चेंज कितने का हुआ है, 10 लीटर का। दैट मीन्स ये जो 5 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 लीटर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 1 यूनिट आ जाएगा आपका 2 लीटर। अगर 1 यूनिट 2 लीटर है तो ये पूरा मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, ये पूरा मिक्सचर तो 4 + 1 5 यूनिट है भाई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 2 यानी कि 10 लीटर। तो ये आपका आ गया 10 लीटर, यानी कि इस पूरे मिक्सचर की वैल्यू 10 लीटर है। और जो इनिशियल मिक्सचर है ये इससे 10 लीटर ज्यादा होगा, क्योंकि ये इससे 10 लीटर कम था, तो दैट मीन्स जो इनिशियल मिक्सचर आ गया हमारे पास वो होगा 10 + 10 यानी कि 20 लीटर। अब वो बोल क्या रहा है हमसे, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन्ड इन द जार इनिशियली। तो अब 20 लीटर को ए और बी में डिवाइड करोगे तो ए कितना है, 4 आउट ऑफ 5 × 20, तो 5 से गया 4, दैट मीन्स ए की जो क्वांटिटी है ओरिजिनल मिक्सचर के अंदर वो कितनी है, 16 लीटर। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, बात समझ में आई भाई सभी को, कुछ भी नहीं है, कोई देख के क्वेश्चन कभी घबराना नहीं है कि इतना थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, सीधा सही सवाल है। थोड़ा अगर आपको एक बार स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल उसी जैसा भाई। ए कैन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, एक कंटेनर है ये। ठीक है, ए कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 7:5। ठीक है भाई, ए और बी किस रेशियो में है बच्चे, 7:5 के अंदर है। 9 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, अगर इसमें से 9 लीटर, ये आपका इनिशियल मिक्सचर है, मानते हैं आप इस बात को, तो ये आपका क्या होगा, 9 लीटर अगर मिक्सचर ड्रॉ कर दें, मिक्सचर रिमूव कर दिया हमने इसमें से, तो भी रेशियो तो ए और बी का उतना ही बचेगा, 7:5 रहेगा भाई।
ठीक है। एंड द कंटेनर इज फिल्ड विद बी, अगर उसको फिर 9 लीटर बी में ऐड कर दें तो ए और बी का जो रेशियो है वो बन जाता है 7:9। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय द कंटेनर इनिशियली। अब देखो अगर इन दोनों मिक्सचर को कंपेयर करता हूं तो 9 लीटर बी में ऐड हुआ है, तो ए की जो क्वांटिटी है वो तो सेम है भाई। तो बी में कितना चेंज हुआ, 5 से 9 हुआ तो 4 यूनिट का चेंज हुआ, और चेंज हुआ है कितने लीटर का, 9 लीटर का। तो दैट मीन्स 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9/4 लीटर होगी। और जो ये पूरा कंटेनर है, पूरा मिक्सचर है, इसकी वैल्यू कितनी है, 7 + 5 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 9/4, 4 से कटेगा 3, तो दैट मीन्स ये है 27 लीटर। और जो इनिशियल है ये इससे 7 लीटर ज्यादा होगा, क्योंकि जब इनिशियल में से 9 लीटर हमने रिमूव किया था तभी तो ये बचा था हमारे पास। तो दैट मीन इनिशियल कितना होगा, 27 + 9 36 लीटर, ये आ गया इनिशियल। और इनिशियल में ए की क्वांटिटी कितनी है, 7, आउट ऑफ 7 + 5 12 इंटू 36, तो 12 से कटेगा 3, तो दैट मीन्स ये कितना होगा भाई, 21 लीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई सभी को। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में तो आप बड़े आराम से उसको सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन जार इज 5:1। ठीक है भाई, इफ 6 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड 4 लीटर प्योर मिल्क एंड 2 लीटर वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 300% मोर देन दैट ऑफ वाटर इन द जार। व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द जार। ठीक है भाई, अब एक बात समझो बच्चे, अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं, ठीक है, ओरिजिनल उसके अंदर मिल्क और वाटर किस रेशियो में है भाई, मिल्क और वाटर 5:1 के अंदर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये 5x है और मैंने मान लिया कि ये x है, 1 को मान सकते हैं हम कि ये 5x है और ये x है, 5:1 का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 6 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, अगर 6 लीटर क्या करें, मिक्सचर रिमूव कर दे। ठीक है, 6 लीटर मिक्सचर रिमूव कर दिया हमने, तो मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी बचेगी ये 5x और x में से कितना कम हो जाएगा। देखो अगर 6 लीटर को 5:1 में, जब ये है 5:1 में तो रिमूव भी 5:1 में ही होगा। तो रिमूव कितना हुआ, देखो 5 + 1 6 की वैल्यू 6, तो दैट मीन्स ये 5 लीटर रिमूव हुआ और ये 1 लीटर। तो 6 लीटर रिमूव करने के बाद मिल्क बच गया कितना, 5x - 5, और वाटर बच गया x - 1। क्लियर है जी। फिर वो क्या कह रहा है, रिमूव्ड एंड 4 लीटर प्योर मिल्क एंड 2 लीटर वाटर इज एडेड। अब क्या किया उसने, 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया भाई और 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो न्यू रेशियो कितना बनेगा भाई, पहले कितना था 5x - 5, तो 4 लीटर मिल्क ऐड हो गया, और वाटर कितना था x - 1, तो 2 लीटर वाटर ऐड हो गया भाई। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि नाउ द मिल्क बिकम 300% मोर देन दैट ऑफ द वाटर। अब वाटर अगर 100 है तो मिल्क उसमें 300% मोर है, मतलब कितना होगा, 400। तो दोनों किस रेशियो में होंगे, 4:1 में। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशियो है और इसको 4:1 में उसने बताया है कि ये बन जाता है फाइनली। ठीक है, तो दैट मीन्स 5x और ये -5 + 4 है तो -1, और डिवाइड बाय कितना होगा, x + 1 दैट इज इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 1 दैट इज इक्वल टू 4x + 4, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 5 है, हमें बताना है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द जार। तो ओरिजिनल क्वांटिटी तो ये 5x मिल्क की है, तो 5x × 5, तो मिल्क कितना हो जाएगा भाई 25, और वाटर 5 है, तो दोनों मिला करके कितना हो गए 25 + 5 यानी कि 30 लीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, बात समझ में आई सभी को। फिर से थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं, 5:1 के अंदर है मिल्क और वाटर 5:1 में। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कि ये 5x है और ये x है बच्चे। अब वो कह रहा है कि अगर 6 लीटर मिक्सचर रिमूव कर दें, तो जब मिक्सचर रिमूव होगा तो वो भी 5:1 में ही रिमूव होगा, तो 5x में से 5 कम हो जाएगा और x में से 1 कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि अगर 4 लीटर मिल्क ऐड कर दें इसके अंदर, तो 5x - 5 + 4, और 2 लीटर वाटर ऐड कर दें तो x - 1 + 2, और यही क्या हो जाता है, मिल्क जो है वो वाटर से 300% मोर। तो दैट मीन्स अगर वाटर 1 होगा तो मिल्क 4 होगा, और इसको कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल ली हमने और हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो गया।
क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, जार ए एंड जार बी बोथ कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. जार ए हैज 80 लीटर ऑफ मिक्सचर आउट ऑफ विच 20% इज वाटर. ये जार ए है बच्चे आपका, और एक जार बी है आपका. ठीक है भाई, जार ए हैज 80 लीटर ऑफ मिक्सचर. जार ए में टोटल 80 लीटर मिक्सचर है, और इसके अंदर जो मिल्क और वाटर है वो कह रहा है कि वाटर 20% है. तो अगर वाटर 20% है तो 80 का 20% कितना होगा? 16 लीटर. तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी बच गई? 80 माइनस 16 यानी 64 लीटर, क्योंकि यही तो है ओरिजिनल. 80 लीटर है, 20% वाटर है, तो बाकी मिल्क है. तो 80% मिल्क है यानी कि 64 लीटर. द मिक्सचर इन जार बी हैज 40% ऑफ वाटर. जार बी के अंदर मिल्क और वाटर, जो वाटर है वो 40% है, तो मिल्क कितना होगा? 60% होगा. तो दोनों किस रेशियो में है? 3:2 में. अगर 20% से सिंप्लीफाई कर दें. आगे कह रहा है कि द मिक्सचर फ्रॉम बोथ द जार इज प्योर्ड इन एन एम्प्टी जार सी. एक जार सी के अंदर इस मिक्सचर को प्योर कर दिया, उसमें मिक्स कर दिया. तो अगर उसमें मिक्स करेगा तो यहां पे हमें इनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा जो इनको रिप्रेजेंट करे ओरिजिनल क्वांटिटी को. ठीक है, तो मिल्क और वाटर, अब अगर देखें हम तो अगर दोनों को मिला दें जार सी में, तो जार ए में मिल्क कितना था भाई? 64 लीटर. जार बी में कितना है? 3x. और अगर मैं बात करूं वाटर की, तो जार ए में कितना है? 16 लीटर. जार बी में कितना है? 2x. और वो कह रहा है कि द रिजल्टेंट रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द जार सी इज 5:2. तो यही रेशियो जो है वो 5:2 है. तो अब इसको कंपेयर कर लेंगे भाई. 64 प्लस 3x डिवाइड बाय 16 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 5/2. बहुत सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं. ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 प्लस 6x इज इक्वल टू 80 प्लस 10x. ये उधर जाके माइनस होगा बच्चे 4x, और 80 इधर आके माइनस होगा तो 48 बचेगा. तो x की वैल्यू आ गई 12. ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 12, तो हमसे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन जार सी. तो मिल्क इन जार सी कितना है? 64 प्लस 3x, और 3x की वैल्यू कितनी आई है? 12. तो 64 प्लस 36 यानी कि मिल्क जो होगा जार सी के अंदर वो कितना होगा? 100 लीटर. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. अगर वाटर पूछता तो 16 प्लस 2x यानी 12, तो ये हो जाता 40 लीटर. समझ रहे हैं? क्योंकि 24 और 16 कितना होता है? 40. समझ में आया भाई सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. देखो क्वेश्चन नंबर 5, वेसल ए कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑफ 20 लीटर एंड 4 लीटर. ठीक है भाई, अब वेसल ए है जिसके अंदर मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है, मिल्क है 20 लीटर बच्चे, और जो वाटर है वो है 4 लीटर. ठीक है जी, आगे बढ़े. वेसल बी कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 3:1. जो बी है वेसल, इसके अंदर मिल्क और वाटर की जो क्वांटिटी है वो 3:1 के अंदर है. ठीक है भाई, तो मिक्सचर फ्रॉम वेसल ए एंड बी आर बोथ मिक्सड इन वेसल सी. सेम वही क्वेश्चन से वेसल सी के अंदर इनको मिक्स कर दिया गया है. ठीक है भाई, तो इफ द रिजल्टेंट परसेंटेज ऑफ वाटर इन वेसल सी वाज 20%, तो व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल बी. तो उसने कहा कि मिक्स करने के बाद जो वाटर है वो 20% होगा, तो मिल्क कितना होगा? 80%. तो दैट मीन्स दोनों में रेशियो बनेगा 4:1. और अब हम अगर मिक्स करें सी में मिल्क और वाटर दोनों को, तो यहां मिल्क कितना था भाई? 20 लीटर. ठीक है बच्चे, और यहां इसको 3x और x ले लेंगे भाई. 3:1 में है, तो ओरिजिनल में पलटने के लिए हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल इनके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें. ठीक है, तो 20 लीटर प्लस मिल्क कितना हो गया? 3x. यहां वाटर कितना है? 4, और यहां कितना है? x. और यही रेशियो कितना हो जाता है? 4:1. तो अब इसको सोल्व कर लेंगे. 20 प्लस 3x डिवाइड बाय 4 प्लस x दैट इज इक्वल टू 4/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई. 20 प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 4x. तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 4. ये इधर आके माइनस होगा और ये इधर आके, तो x की वैल्यू 4 है. तो वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल बी. तो वेसल बी में देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, तो मिल्क है 12 लीटर और वाटर है 4, तो टोटल होगा 12 प्लस 4 यानी कि 16 लीटर. ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
बात समझ में आई भाई सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 5:1। ठीक है, एक वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है। ठीक है, 24 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है भाई, 24 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट। ठीक है, अब इसमें से 24 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, ये तो इनिशियल है बच्चे। ठीक है, अब इसमें से अगर 24 लीटर मिक्सचर हम निकाल देंगे, मिक्सचर हमने क्या कर लिया, निकाल दिया भाई, तो 24 लीटर निकलेगा तो इसी रेशियो में। अगर मैं कहूं कि ये 5x है और ये आपका x है, तो 24 लीटर अगर 5:1 में निकलेगा तो मिल्क कितना निकलेगा, 20 लीटर, और वाटर कितना निकलेगा, 4 लीटर। ठीक है, तो अब कितना बच गया इसमें, 5x माइनस 20, और जो वाटर बच गया वो कितना बच गया भाई, x माइनस 4। ठीक है, यही कह रहा है वो। और सो दैट द रिजल्टेंट रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर वाज 13:2 एंड रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये बात ध्यान रखिए, निकाले दोनों हैं, लेकिन देखो यही क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बिना एक्स लिए भी समझाया था, तो अब उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में से आप जिस भी मेथड से करना चाहें। ठीक है, वो मैंने समझा दिया था, इसलिए मैंने दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं, एक्स वाला भी। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों को होता है कि बहुत बेसिक से बताया जाए। ठीक है, तो मैं उसी बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन क्वेश्चन में ज्यादा ट्रिक मत लगाइए, क्योंकि वो आपको कहीं भी कुछ भी प्रैक्टिकली चेंज करके दे देता है, तो हमेशा बेसिक मेथड से जाओ और आराम से आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वो सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऐड कर रहा है भाई। ठीक है, और ऐसा करने से जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 13:2, तो ये 13:2 हो जाता है। अब अगर यहां से x की वैल्यू निकाल लूं मैं, देखो 2 से जाएगा तो 10x हो जाएगा भाई, प्लस का 4 बच गया तो इंटू 2 करेंगे 8, इधर बच गया 13x माइनस 52, तो ये उधर जाके माइनस होगा, 3x बचेगा, ये इधर आके ऐड होगा तो 60, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। ठीक है, अब तो फाइनली मिक्सचर हमारे पास ये है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ये फाइनल मिक्सचर है। अब वो कह रहा है कि अगर इसमें से फिर से 15 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, व्हाट इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। पहले तो यहां पे ये देखो कि इसके अंदर मिल्क और वाटर कितना आया, ये मिल्क है, ये वाटर है, हमें ये तो पता है कि ये 13:2 में है, यहाँ पे गिवन है हमें, और इसमें मिल्क जो है वो 5x प्लस 4 है, तो 5 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, ये 5x प्लस 4 है, और ये जो वैल्यू है ये x माइनस 4 है, तो x की वैल्यू 20 रखेंगे तो ये 1204 हो गया, और यहाँ पे रखेंगे तो ये 16 लीटर हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है कि इसके अंदर से 15 लीटर फिर निकाल लिया, तो 15 लीटर जब रिमूव करेगा तो वो भी तो 13:, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, वो भी तो 13:2 में ही निकलेगा, तो दैट मीन्स ये 13 लीटर निकलेगा और ये 2 लीटर निकलेगा, और 104 में से अगर 13 लीटर निकल जाएगा तो एट द एंड जो मिल्क बचेगा वो कितना बचेगा, 91 लीटर। तो ऑप्शन जो सी होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। क्लियर है? देखो सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूं, मिल्क और वाटर इनिशियली हमें 5:1 में गिवन था, और फिर उसने 24 लीटर मिक्सचर ड्रॉ कर लिया और फिर 24 लीटर सेम मिल्क में ऐड कर दिया। तो यहां तक हमने यही किया कि जब 24 लीटर माइनस करेगा तो मिल्क 20 लीटर रिमूव होगा और वाटर 4 लीटर, तो अब बच गया हमारे पास 5x माइनस 20, x माइनस 4, बट उसने 24 लीटर ही मिल्क ऐड कर दिया। बोला है उसने कि सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो 24 ऐड करेगा तो यही रेशियो 13:2 बन जाता है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई, फिर ये मिक्सचर आ गया हमारे पास, फिर इसमें से 15 लीटर निकाल दिया तो वो 13:2 में ही निकलेगा, तो एट द एंड बच गया 91 लीटर। क्लियर है जी? इजी था बच्चे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और इसी को हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं विदाउट एक्स लेके हम। ठीक है, क्योंकि उसमें फाइनल मिक्सचर आ जाएगा, एट द एंड फिर 15 निकाल देना। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल कंटेन्स 2.5 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है भाई, एक वेसल के अंदर वाटर और मिल्क है, वाटर की क्वांटिटी है 2.5 लीटर और 10 लीटर ऑफ मिल्क है, जो मिल्क है वो कितना है, 10 लीटर है। क्लियर है? क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेसल इज रिमूव्ड। अगर 20% रिमूव कर देंगे तो दोनों ही 20% कम होंगे ना, वाटर की भी क्वांटिटी 20% कम होगी और मिल्क की भी। तो अगर मैं वाटर का 20% लूं
तो 20% यानी 1/5 होगा 2.5 का 0.5। तो रिमूव करने के बाद ये बच गया 2 लीटर, और यहां से 20% रिमूव कर देंगे तो 10 का 2% होगा 2 लीटर, तो ये बच गया 8 लीटर रिमूव करने के बाद। क्योंकि अगर मिक्सचर 20% रिमूव हो रहा है तो इंडिविजुअल कंटेंट भी 20% ही रिमूव होंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि टू द रिमेनिंग कंटेंट, जो रिमेनिंग कंटेंट है, x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू रिवर्स द रेशियो वाटर एंड मिल्क। ठीक है, अगर जो बचा हुआ है, अब देखो पहले जो है, अगर ओरिजिनल बात करूं मैं, ओरिजिनली ये 2.5 था और ये कितना था भाई 10 था, तो दोनों के बीच रेशियो देखें तो वो रेशियो कितना था 1:4 था। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि अगर इसमें x लीटर सिर्फ वाटर ऐड कर दे तो यही रेशियो रिवर्स हो जाता है जो पहले था। तो पहले 1:4 था वाटर टू मिल्क, तो अब वाटर 4 हो गया और मिल्क हो गया 1। बट चेंज किस में हुआ है, अगर यहां से कम करने के बाद देखें तो चेंज किस में हुआ, चेंज सिर्फ वाटर में हुआ है, तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम है ना। दैट मींस 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 32 होनी चाहिए। तो यानी कि अगर 32 हो रही है और ये 2 लीटर था तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी, यानी वाटर 30 लीटर ऐड हुआ होगा। क्लियर है। तो अब जो न्यू मिक्सचर बन के आया हमारे पास, उस न्यू मिक्सचर के अंदर वाटर जो है और मिल्क ये 4:1 में है, बट वाटर की क्वांटिटी 32 लीटर है और मिल्क की क्वांटिटी 8 लीटर है, क्योंकि मिल्क में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। मिल्क तो स्टार्टिंग में 10 लीटर था, उसमें से 20% रिमूव हो गया और उसके बाद तो चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ वाटर ऐड हुआ है। क्लियर है। तो अब हमारे पास बच गया ये रेशियो। लेकिन इससे आगे कह रहा है कि देन y लीटर ऑफ मिल्क आर एडेड अगेन टू रिवर्स द रेशियो वाटर एंड मिल्क। अब क्या कह रहा है कि अगर इसके अंदर y लीटर मिल्क ऐड कर दें तो यही रेशियो फिर से रिवर्स हो जाता है, यानी 1:4 हो जाता है भाई। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं इसको। वाटर एंड मिल्क हमारे पास न्यू में कितना आ गया 4:1, और ये 32 लीटर है भाई, और ये आपका 8 लीटर है। अब वो कह रहा है कि अगर इसके अंदर y और ऐड कर दें तो यही रेशियो रिवर्स हो गया, यानी 4:1 से फिर से 1:4 हो गया। अब देखो, अब सिर्फ मिल्क में चेंज हुआ है तो वाटर की क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, तो 1 की वैल्यू 32 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 32, यानी कि 128 लीटर। तो y पूछ रहा है कितना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब देखो 8 लीटर से y ऐड करने के बाद 128 हो गया, तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी 128 - 8, यानी कि 120 लीटर। और x की पूछता तो 30 लीटर थी भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी बच्चों को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आपको आज की क्लास में पढ़ाए हुए सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करना है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को प्यार से देखने के लिए। तो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।